छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ प्रभारी संदीप पाठक ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। एक और नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, अब किस तरीके से विस्तार पार्टी करेगी आगे? पार्टी लगातार विस्तार कर रही है। पिछली बार हमारी संगठन पूरी तरीके से बनी हुई थी, उसको फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी में लगे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। ये लगातार मुद्दे यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से कांकेर में जो मुद्दा निकल कर सामने आया, दो पक्षों में मारपीट हुई। एक तरफ चर्च को आग लगाया गया, खबर आ रही है मंदिर को आग लगा दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये होती है या कराई जाती है, या किसी एक पार्टी विशेष को अपने फ़ायदे के लिए उस पर ध्यान नहीं देती है? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप पुराने इतने समय से राजनीति को आप देखेंगे तो कई जगह पर राजनीति स्कूल अस्पताल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी डायनेस्टी पे करती है कि भाई भतीजावाद पे करती है, और कोई राजनीतिक दल इस तरीके की समाज में अव्यवस्था फैलाकर राजनीति करते हैं। ये जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि ऐसे स्पोरेडिक इंसिडेंट्स को रोक सकती हो? रोक सकती है, क्यों रोक नहीं रही है? ये आपको जनता से पूछना है। 2 साल पूरे हुए हैं छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार को। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम उपलब्धियां गिनाई। महतारी वंदन का बार बार ये जिक्र करते हैं। आपकी नज़र में इन 2 सालों को आप कैसे देखेंगे छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार? मुझे लगता है बुरी तरीके से ये सरकार फेल हुई है, और सरकार को अच्छी तरीके से ये मालूम है कि वो फेल हो रहे हैं। आप किसानों के इश्यूज़ ले लीजिए, मिडिल क्लास के इश्यूज़ ले लीजिए, कर्मचारी वर्गों के इश्यूज़ ले लीजिए, जंगल में आदिवासी हमारे भाई बंधु हैं, उनका विषय ले लीजिए। किसी भी मुद्दे को उठाइए, इसमें एक भी उपलब्धि ईमानदारी से ये गिना नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, ग्रामीण बाहुल्य राज्य है हमारा। चुनाव होते हैं, सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, फंड नहीं है किसी सरपंच के पास। त्राही मचा हुआ है। अगर ये सरपंच जितने नाराज़ है, जिस दिन ये उलट गए ना, तो 1 सीट भी इनकी नहीं आएगी। सवाल सीटों का नहीं है, सवाल ये है कि गांव में जो छोटे छोटे काम होते हैं वो सरपंच के मद से ही होता है। 0 पैसा है उस पर। जो सड़कें टूटी है वो टूटी हुई है। जो अभी ज़मीन के रजिस्ट्री का पैसा इन्होंने बढ़ाया, इस पर इन्होंने कोई व्यवस्थागत जांच की थी, पड़ताल की थी? क्या कारण थे इन्होंने बढ़ाने के बाद सरकार को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? क्या इन्होंने इवेलुएट किया है इसका? तो विजन नहीं है सरकार के पास। बस ये है कि ऐसे मुद्दों को उठाना जिसमें समाज में दरार पड़े और उस पर राजनीति करना, यही है। अगले विधानसभा को 3 साल बचे हैं। पिछले चुनाव में आशानुरूप रिजल्ट नहीं आया था आप लोग का, तो क्या लगता है इन 3 सालों में बेहतर विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभाएगी? पिछले चुनाव में पार्टी, ये समझना पड़ेगा, और ये हमारी एक लेवल पे कह सकते हैं कमज़ोरी भी रही है, जो मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, कि हम पूरी ताकत से कभी आगे आए ही नहीं। कई सारे राज्यों में हम एक कदम आगे बढ़ाए, फिर एक कदम पीछे हटे, और उसका कई सारे उसके कारण थे। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां थी उस समय, हमारे लीडर जो थे वो जेल में डाल दिए थे, ये सारे। तो उन व्यवस्थागत परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ था। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़े नहीं थे। कुछ सीटों पर जहां हमारे साथी बहुत उत्साहित थे और लड़ना चाह रहे थे, वहाँ पर हम चुनाव लड़े थे। मेरा ये मानना है कि जिस दिन हम पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव, जनता हमें आशीर्वाद देगी, और हमें ये नहीं सोचना है कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, वो जनता तय करेगी। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म ये है कि जनता के लिए हम संघर्ष करते रहे। आज भी जो हम कर रहे हैं वो हमारी राजनीति का हिस्सा है। इसी में मुद्दे अनेक हैं, तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में? हम अभी बिजली के मामले में किए, फिर किसान के मामले में किए। आने वाले समय में अगले 1-2 महीने में हमारा संगठन और एक बार संगठन विस्तार के संबंध में लगभग 20,000 से 22,000 जो जगहों पर हमारी छोटी मीटिंग्स होनी है, उन मीटिंगों के कंप्लीशन के बाद हम एक बड़ा आंदोलन आह्वान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रभारी संदीप पाठक, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया, और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो 3 साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को बचे हैं, उन 3 सालों में आम आदमी पार्टी संघर्ष कर एक मजबूती से उभर कर सामने आएगी। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी मुकेश अहलावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अहलावत जी, नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ
और किसी भी कार्यालय के उद्घाटन को शुभ संकेत माना जाता है। तो क्या अब पार्टी का विस्तार के साथ साथ एक मजबूती से उभर कर सामने आएगी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में? आज ऐसा है, हमने ऑफिस का उद्घाटन किया है, लेकिन ऑफिस के उद्घाटन के साथ साथ जितने भी इशू थे और जो आगे की प्लानिंग है वो हमारे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी ने आज बताया कि हमने कैसे रणनीति बनानी है, कैसे आगे लड़ाई लड़नी है, और अब यहाँ पर जो समस्या है उसके बारे में भी बात की है। अलावा जी, ग्राउंड लेवल पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2023 का जो रिजल्ट सामने आया था, एक भी सीट आप लोगों ने जीत पाई, कई जगहों पे जमानत जब्त हुई थी। ऐसा है, पिछली बार क्या था कि हमने कांग्रेस के साथ समझौता किया था, तो हम हर जगह से सही ढंग से फाइट नहीं लड़े थे, और हमारा केवल समझौता केवल लोकसभा तक था और उसके बाद हमारा कोई समझौता नहीं है। अब हम सारे जो चुनाव होंगे, लोकल चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, वो सब एक साथ लड़ेंगे। मतलब कि किसी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। ये जिस तरीके से प्रदेश में कुछ धार्मिक मामलों में घटनाएं हो रही है, कांकेर का मैं जिक्र करूंगा, वहाँ पर 100 को दफनाने को लेकर विवाद हुआ, ईसाई समाज के धर्म परिवर्तन वहाँ पर हुआ था, और जिस तरीके से दंगा वहाँ पर हुआ, एक तरफ चर्च को जलाया गया। अब खबर है कि वहाँ पर मंदिर पर भी कुछ असामाजिक तत्वों ने घटनाएं की है। ये प्रायोजित तरीके से किया जाता है, और ये एक ही पार्टी कर सकती है जो धर्म में आपस में लड़ाई कराती है, जात पात पे लड़ाई कराती है, और वो है बीजेपी। वो ये हरकतें करती है जिसमें आपस में फूट पड़े लोगों में और उनका वोट बैंक बढ़े, और एक वर्ग को छोड़ना चाहती है वो, तो वो वही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मजबूती के तौर पर उभरेगा आम आदमी पार्टी 2027 में 28 में जो चुनाव होना है उसमें? देखो, ऐसा है कि बीजेपी का यहाँ पर जनाधार गिर रहा है, लोग परेशान हैं, विष्णुदेव सरकार की सरकार है जो उससे परेशान है, और कांग्रेस का कोई मैनेजमेंट नहीं है, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमको चांस है, हम अच्छे ढंग से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये थे मुकेश सहलावत जी, जिनका ये मानना है कि पार्टी मजबूती से उभरेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी और ग्राउंड लेवल पर काम करके, एक संघर्ष करके निश्चित तौर पर यहाँ पर उभर कर सामने आएगी। कैमरामैन भीमराव के साथ हेमंत शर्मा, CGN फिल्टर, रायपुर।